नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा नजरो चैनल। और सभी दर्शकों को सबसे पहले धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे और गणेश जी का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहे। खूब धन संपत्ति प्राप्त हो और हमेशा खुश रहे। हैप्पी दीपावली। सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मैं 18 कहानियाँ बना चुका हूँ और अब तक की मेरी ये 19वीं कहानी है, जिस कहानी का नाम है साक्षी का इंसाफ, जस्टिस फॉर साक्षी। ये कहानी पर मेरा लगभग 6 महीने से काम चल रहा था और अब जाके ये काम खत्म हुआ है। अब जाके ये कहानी तैयार हुई है। तो इस कहानी साक्षी का इंसाफ, जस्टिस फॉर साक्षी को काफ़ी टाइम लगा आने में और कई सारे फ्रेंड्स का कमेंट भी आया था मेरे पास। पूछा भी था ये कहानी कब तक आएगी, हम वेट करेंगे। तो लगभग 6 महीने इसके स्क्रिप्ट बनने में बहुत टाइम लगा है मुझे और तब जाके ये मेरी ओरिजिनल लिखी हुई कहानी है। अब तक की बहुत सारी जो कहानी थी वो मेरी ओरिजिनल ही थी, मेरी खुद की लिखावट, मेरी खुद की ओरिजिनल लिखी हुई थी। और ये मेरी 19वीं कहानी है, साक्षी का इंसाफ, जस्टिस फॉर साक्षी। तो सुनते हैं साक्षी का इंसाफ। क्या हुआ था उस लड़की के साथ, क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ, न जाने। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और उसकी मदद के लिए कोई है। क्या कसूर था उसका, क्या कसूर था उस लड़की का, उस मासूम का, जिसके साथ ऐसा हुआ। यही वजह थी, वो ईमानदार थी, खुददार थी, अपने पैर से महरूम थी और ऐसी लड़की के साथ ऐसा हुआ। तो सुनते हैं साक्षी की कहानी, जस्टिस फॉर साक्षी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत खूबसूरत और खुददार, ईमानदार, जो अपने हॉस्पिटल के फैसले महसूस पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं इस जिंदगी में हादसा क्यों हुआ उसके साथ। एक लड़की जो अपने हॉस्पिटल की रात 10 बजे की ड्यूटी करके अपने घर से लौट रही थी, तभी उसकी कार अचानक बीच सड़क पर खराब हो जाती है। तभी उसके साथ एक शर्मसार हादसा होता है। ऐसा क्या हुआ, तो चलते हैं 2 महीने पहले, अक्टूबर 2024 में राजस्थान के एक शहर जयपुर, पिंक सिटी। एक लड़की जिसका नाम साक्षी था। साक्षी का बचपन, साक्षी का सपना था कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। साक्षी समय के साथ बड़ी होती गई और अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की। उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, तभी मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसने खूब मेहनत की, दिल लगाकर पढ़ाई पूरी की। ठीक 5 साल बाद वो अपने जयपुर शहर की डॉक्टर बन गई। साक्षी का मानना था कि डॉक्टर बनके वो गरीब मरीजों का इलाज और देखभाल करेगी। उसके बाद जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में उसकी एक अच्छी जॉब मिल गई। साक्षी 12 घंटे की ड्यूटी करती थी, कभी दिन की ड्यूटी तो कभी नाइट की शिफ्ट होती थी। बहुत पेशेंट की दुआ उसके साथ होती। सभी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ उससे खुश रहते थे। वक्त आगे निकलता गया और साक्षी आगे बढ़ती गई। उसने खूब कामयाबी हासिल कर ली।
यह सब उसकी काबिलियत और अच्छी पढ़ाई का नतीजा था, तभी वो इस कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। साक्षी एक ब्राह्मण परिवार से थी। उसका पूरा नाम साक्षी शर्मा था और पिता का नाम जयेश शर्मा और माँ का नाम विद्या शर्मा। उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम था दिव्या शर्मा। बस इनका एक छोटा परिवार था। साक्षी की उम्र महज 21 साल की थी। इतनी कम उम्र में उसने डॉक्टर का सपना साकार किया। साक्षी का कोई भाई नहीं था। अब इस कहानी में एंट्री होती है। अब एक कहानी में नई एंट्री होती है। एक जाबाज नौजवान एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी होता है। सिद्धार्थ एक जवान पुलिस होता है और डिपार्टमेंट में उसकी बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट होती है। वो आज दिन तक कोई भी केस नहीं हारा। पुलिस डिपार्टमेंट पे अच्छा रिकॉर्ड बनाया था। सभी सीनियर जूनियर उस पर फख्र महसूस करते थे। एक दिन उसकी ड्यूटी ट्रैफिक सिग्नल पर लगती है। तभी साक्षी की गाड़ी बाहर से गुजर रही होती है। तभी गाड़ियों की चेकिंग होती है। तभी साक्षी की गाड़ी आगे निकल जाती है। साक्षी जल्दी में होती है। वो जल्दबाजी में सिग्नल तोड़ देती है। तभी सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है कि ये कौन है जिसने सिग्नल तोड़ दिया। वो अपनी बुलेट बाइक लेके जाता है और साक्षी की गाड़ी रोकता है। कहता है, आपको ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं दिया? बहन जी, साक्षी कहती है, माफ कीजिए भैया, मेरा एक पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और मेरा वहाँ पहुँचना बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ भैया मुझे जाने दीजिए, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। एसीपी सिद्धार्थ कहता है, तो आप डॉक्टर हो। उस दिन रक्षाबंधन होता है। सिद्धार्थ कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाने दूंगा आपको, पर मेरी एक शर्त है। साक्षी कहती है, क्या है भैया? सिद्धार्थ कहता है, आप 1 मिनट रुकिए। आज रक्षाबंधन है और मेरी ड्यूटी ट्रैफिक सिग्नल में लगी है। आपने मुझे भैया कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरी दीदी समान हो और मेरी कोई बहन नहीं है, तो आप मुझे राखी बांध दीजिए। तभी साक्षी कहती है, भैया मेरे पास राखी नहीं है। तभी सिद्धार्थ कहता है कि 1 मिनट आप रुकिए। तभी वह एक दुकान से राखी लेकर आ जाता है और कहता है, बहन आपका नाम क्या है? तो साक्षी कहती है, मेरा नाम साक्षी है। ओके। साक्षी सिद्धार्थ कहता है, ओके दीदी। तभी साक्षी राखी बांध देती है और कहती है, वैसे भाई मेरा भी कोई भाई नहीं है, इसलिए आज से आप ही मेरे भैया हो। तभी सिद्धार्थ कहता है, साक्षी दीदी, अगर ज़िंदगी में अगर आपको कोई मुसीबत हो तो अपने भाई को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है। आप जब भी किसी मुसीबत में हो तो इन नंबरों पर मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। साक्षी दीदी, आप जल्दी जाइए, आपका पेशेंट मुसीबत में होगा, जल्दी कीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ भैया, जब भी कोई मुसीबत होगी और जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर याद करूँगी। ओके भैया, मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जल्दी पहुँचना है, बाय भैया। जी दीदी,
आप जल्दी जाइए हॉस्पिटल। सिद्धार्थ की आँख से आंसू आ जाते हैं कि एक बहन को कोई देखा तो नहीं है, तो भी मेरी बहन जैसी है। जो भगवान आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं आज बेहद खुश हूँ। अब साक्षी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। उस पेशेंट की हालत ज़्यादा सीरियस होती है। तभी साक्षी नर्सिंग स्टाफ से कहती है कि इस पेशेंट की हालत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो जल्दी फास्ट। तभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। तभी साक्षी उस पेशेंट का ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उस पेशेंट की जान बच जाती है। तभी पेशेंट के घर वाले कहते हैं, मेरा बेटा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? साक्षी कहती है, आपका बेटे का ऑपरेशन ठीक रहा, हमने उसे बचा लिया। तभी पेशेंट के घर वाले डॉक्टर साक्षी के हाथ जोड़ते हैं कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आप डॉक्टर नहीं है भगवान है। डॉक्टर साक्षी कहती है कि भगवान नहीं हूँ, क्योंकि भगवान तो एक है जिन्होंने हमें बनाया है। प्लीज़ आप हाथ ना जोड़ें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। तभी पेशेंट के घर वाले साक्षी को बहुत सारी दुआएं देते हैं, तुम जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे माता पिता उनको बहुत गर्व होगा कि तुम उनकी एक ऐसी अच्छी बेटी हो। तभी उसकी आँख से आंसू निकल जाते हैं। वह हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब घड़ी में रात की 12 बज जाते हैं। तभी उसके माता पिता चिंता करते हैं। उसकी बहन दिव्या परेशान हो जाती है, पिताजी दीदी अब तक आई नहीं, क्या हुआ? तभी दिव्या साक्षी को कॉल करती है, दीदी कहाँ हो आप? साक्षी घर में आ जाती है। दिव्या गेट ओपन करो। तभी दिव्या और उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा आज बहुत देर लगा दी, हम तो चिंता कर रहे थे, आज हॉस्पिटल से इतना लेट कैसे हो गई? पापा एक पेशेंट बहुत सीरियस था, तो उसके पिता ने पूछा कैसा है वो? टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसके समय रहते उसका ऑपरेशन कर दिया, अब वो ठीक है। तभी छोटी बहन दिव्या और उसके माता पिता कहते हैं, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी बेटी है डॉक्टर, आज मुझे फख्र महसूस होता है, बहुत गर्व है। और तभी अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा और साक्षी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। ठीक रात के 10 बजे साक्षी अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी शिफ्ट पूरी करके घर के लिए निकल रही होती है। तभी उसकी कार एक अनजान रास्ते पर खराब हो जाती है। तभी वो गाड़ी से उतर जाती है और देखती है कि गाड़ी में कोई मिस्टेक हो गई है और गाड़ी ऐसी जगह खराब होती है जहां आसपास कोई मैकेनिक नहीं होता और कोई शॉप नहीं होती। वो उधर उधर देखती है। तभी सिद्धार्थ का कॉल आ जाता है कि दीदी हॉस्पिटल से ड्यूटी हो गई है आपकी? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, पर मेरी गाड़ी बीच सड़क पर खराब हो गई है। तभी सिद्धार्थ कहता है, तो साक्षी दीदी आप कहाँ पर हो? मैं वहाँ आ जाता हूँ। ऐसे रास्ते पर आप अकेली हो, ऐसे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे,
मैं आ रहा हूँ। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। मैं आ रहा हूँ। आप किस जगह पर हो प्लीज़ ये बता दीजिए। सिद्धार्थ भैया, मैं घर चली जाऊँगी। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी और मैं घर चली जाऊँगी। भैया अपना ध्यान रखिएगा, पहुँचकर मैं आपको वापस कॉल करूँगी। तभी सिद्धार्थ कहता है ठीक है साक्षी दीदी, अपना ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ भगवान मेरी साक्षी दीदी की रक्षा करना। अब साक्षी इधर उधर मैकेनिक शॉप देखती है, मगर उस समय कोई आसपास मैकेनिक शॉप नहीं होती। मगर कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तभी 6 लड़के सड़क पर होते हैं और शराब की नशे की हालत में दूर होते हैं और कहते हैं हम आपको छोड़ देंगे, कहाँ जाएगी आप? तो साक्षी कहती है मैं चली जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। तभी 6 लड़के वहाँ से उस समय तक चले जाते हैं। अब साक्षी डर जाती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। अब उसको ये डर लगता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी उसे अपने भाई सिद्धार्थ की याद आती है और वो सिद्धार्थ को कॉल करती है, पर सिद्धार्थ का कॉल स्विच ऑफ आता है। तभी वो अपनी बहन दिव्या को कॉल करती है। दिव्या कॉल उठाती है, दीदी कहाँ हो आप? मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है और वो 6 लड़के मेरे आसपास घूम रहे हैं और शराब के नशे में धुत है। मैं क्या करूँ पता नहीं चल रहा। दीदी मैं आ रही हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। काश, अब वो सोचती है, साक्षी सोचती है काश मैंने सिद्धार्थ भैया की बात मान ली होती तो अच्छा रहता। अब भैया का फोन नहीं लग रहा है। तभी वो पैदल रवाना होने लगती है। तभी वही 6 लड़के अचानक से उसका पीछा करते हैं। वो आगे बढ़ती रहती है, वो पीछा करते रहते हैं। तभी वो 6 लड़के साक्षी का मुंह दबा देते हैं, उसको गाड़ी में डाल देते हैं। तभी वो उसे गाड़ी में डाल देते हैं और फिर ऐसी घटना, ऐसी हैवानियत होती है जो सारी हदें पार हो जाती है। हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं और वो उस मासूम के साथ ऐसा करते हैं जिसके बारे में साक्षी ने भी कभी सोचा नहीं होगा और कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। अब साक्षी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर आसपास में ना तो कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई ऐसा जो उसकी जान बचा सके। अब वो नौच के ऐसी साक्षी की हालत कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। नशे की हालत में ऐसी दरिद्री होती है, उसकी इज्जत बारी बारी से लूटते हैं। एक एक करके सब उसका बलात्कार करते हैं। उनको तरस नहीं आया तो उन्होंने गला दबा दिया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी जान बचाने के लिए कोई नहीं आया। एक एक करके उन्होंने उसके साथ हैवानियत पार कर दी, कपड़े फाड़ दिए, आँख फोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसके शरीर से पूरी बॉडी में से खून ही खून बह रहा था।
यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट भी उन्होंने तोड़ दिया। अब वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उन हैवानों को दया नहीं आई और वो मासूम इन वीडियो का शिकार बन गई। उसकी हाथ की कलाइयाँ होठ फाड़ दिए गए। शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से खून नहीं टपक रहा था। फिर उसका गला दबाने लगते हैं और फिर उसे वो गाड़ी से फेंक देते हैं। ठीक 1 घंटे बाद उसकी बहन आ जाती है। उसकी कार नजर आ जाती है। देखते ही कार के पास आ जाती है। साक्षी की खून से लथपथ हालत। ऐसी शर्मसार हादसा होता है साक्षी के साथ। यह देखकर वो चीख उठती है। साक्षी के माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी साक्षी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब साक्षी रास्ते में अपनी जिंदगी से हार जाती है और मर जाती है। तभी सिद्धार्थ को पता चलता है कि साक्षी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही है। तब वो अंतिम संस्कार में आ जाता है। तब साक्षी की हालत देखकर उसका दिमाग घूम जाता है कि दीदी की ऐसी हालत कैसे हो गई। इसका मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है। तो वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। सिद्धार्थ को पता चलता है कि दीदी की ऐसी हालत हो गई है, ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिद्र की। काश उस वक्त साक्षी दीदी मेरी बात मान लेती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, तो वो हमारे बीच होती। साक्षी के माता पिता बहन को पता चलता है कि हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है, क्या हुआ उसके साथ। तब एसपी सिद्धार्थ कहते हैं कि सर उन मुजरिमों को मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें फांसी के तख्ते पर मैं ले जाकर रहूँगा जिन्होंने दीदी की ऐसी हालत की है। मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। साक्षी दीदी ने मुझे राखी बांधी है, उन हैवानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको वचन देता हूँ, साक्षी दीदी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इधर जयपुर शहर हिल जाता है। सनसनी सुनकर सारा देश, भारत देश सड़कों पर उतर जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसके इंसाफ के लिए मोमबत्तियाँ लगाकर गुहार करते हैं। सारी दुआ, सारी महिलाएं, सारी बहनें कि ऐसे दोषियों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए। साक्षी को इंसाफ मिले। वी वांट साक्षी, जस्टिस फॉर साक्षी। तभी सिद्धार्थ उन 6 लोगों को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है और उनके खूब मारता है। फिर भी वो अपना गुनाह कबूल नहीं करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। फिर सिद्धार्थ सबूत इकट्ठा कर लेता है। फिर वो कहता है कि इन दोषियों को इनकी ये सज़ा मिलेगी और साक्षी दीदी को इंसाफ मिलेगा और मैं दिलाऊंगा इंसाफ, क्योंकि मुझे दीदी ने राखी बांधी है, क्योंकि उनकी राखी की कसम है। जो मेरी कलाई पर राखी बंधी है, मैं अपने भाई का कर्तव्य पूरी तरह निभाऊंगा और दीदी को इंसाफ दिला कर रहूँगा। तभी सिद्धार्थ उन दरिद्रों से कहता है, अगर तुम अब सिद्धार्थ एक चाल चलता है। वो सोचता है कि अगर कोर्ट इन्हें बाइज्जत रिहा कर देगा तो दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा।
तो मुझे कुल मिला के इन दोषियों को, इन दरिंदों को खत्म करना है ताकि मेरी साक्षी दीदी को इंसाफ मिले। अब वो एक चांद चलता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम लोग ये बता दो कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। तभी वो 6 जनों को उसी जगह ले जाता है, उसी जगह जहाँ साक्षी के साथ ऐसी घटना हुई थी। उस जगह पर वो लोग उसे सारी बात बता देते हैं कि हमने सबसे पहले उसका मुँह दबोचा, उसे लाइटिंग डाल दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ हमने ऐसा किया, फिर उसको मार दिया और उसे फेंक दिया। तभी सिद्धार्थ सोचता है, तभी सिद्धार्थ उन्हें कोर्ट में पेश कर देता है और तभी वो लोग सोचते हैं कि हमें तो फांसी हो जाएगी और हमें तो फांसी हो जाएगी, हम बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तो अब क्या करें। तभी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सिद्धार्थ सोचता है अब ये दरिंदे बच गए तो किसी और मासूम की इज्जत से खेलेंगे और बहन तबाह हो जाएगी और किसी बहन की इज्जत पर हाथ आ जाएगी। इसलिए मुझे अपनी साक्षी दीदी को इंसाफ दिलाने के लिए दरिंदों को खत्म करना होगा। तभी वो हैवान वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ अपनी रिवॉल्वर निकालता है और एक एक करके सारी गोलियां 6 जनों के सीने के आर पार कर देता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर भारत की जनता सिद्धार्थ को कहती है, वाह बेटा, बहुत अच्छा किया इन दरिंदों को मारकर। आज इस लड़की को इंसाफ मिला है कि भगवान तुम्हारा भला करे। हमें फक्र है कि तुम जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर इस देश में है। इसीलिए तो सारी बहनें, सारी जयपुर की बहनें, भारत देश, सारी लड़कियाँ उसे राखी बांधती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। अपनी कलाई पर राखी बांधती है। सारी बहनें कहती है, भैया ऐसे जवानों को मारकर तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें इस भारत देश का गर्व हो का कर्तव्य निभाया है, अच्छा निभाया है, तुम्हें दिल से सलाम। डॉक्टर साक्षी बहन को इंसाफ दिलाया है तुमने। तभी सिद्धार्थ की आंखों से आंसू आ जाती है कि आज इन दरिंदों को मारकर मैंने अच्छा किया, दीदी को इंसाफ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान साक्षी दीदी जहाँ पर भी रहे खुश रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले और हमेशा साक्षी दीदी मेरी यादों में रहेगी। तो इस तरीके से डॉक्टर साक्षी को इंसाफ मिल जाता है। तो अब दर्शकों आप ये बताइए, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको वाकई में बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि साक्षी का इंसाफ, जस्टिस फॉर साक्षी, जो हमें लिखी हुई कहानी है, आपको कैसी लगी। तो हैप्पी दीपावली, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे नौजवान फ्रेंड्स को। मैं अनुराग, मैं मिलूँगा आपको नई पोस्ट के साथ, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय जलाने अभिनाथ, जय माता दी, नमस्कार।